नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज मैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आरक्षण मस्ट्रॉल को लेकर के बातचीत करना चाहूंगा कि मेरिट और आरक्षण में किस तरीके से नियमों का जो है कि अनुपालन नहीं हो पाता। मैं सीधी सीधी बात कहूंगा कि अभी तक का नियमों का अनुपालन नहीं हो पाया है। ये थोड़ा सा हमको समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि भाई देखिए, सबसे पहली चीज होगी कि आरक्षण में ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है कि भैया देखिए, ओबीसी का कैंडिडेट हो या एससी का कैंडिडेट है, वो मेरिट पे हाई आता है तो वो जनरल की सीट को खा जाता है। यहां पर इसको आप क्या कहेंगे कि ओवरलैपिंग हो जाता है। अब ओवरलैपिंग होने की वजह से जो है, ओवरलैपिंग जहां पर होती है तो वहां पर देखिए, फिर यहां अगर देखिए चंपावत डिस्ट्रिक्ट का ओबीसी का कैंडिडेट अगर मेरिट में जो है कि देहरादून की मेरिट में टॉप आ गया, तो टॉप आ गया तो वो जो है कि देहरादून में उसने सिलेक्शन ले लिया, तो यहां पर क्या होगा कि ओबीसी की सीट यहां जो है कि खाली रह जाएगी। और वहां जो है कि वहां देखिए बहुत सारी चीजें इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है, तो आरक्षण में कहीं कहीं नियमों का अनदेखी हो जाती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रवि सक्सेना वाला आरक्षण वाला जो यूपी 69,000 वाला मैटर था, वो भी कुछ इसी कारण ऐसा ही रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि सीधी सी बात है कि यूपीएससी का अगर रूल देखते हैं जो आरक्षण को लेकर के है, आरक्षण के रोस्टर को लेकर के है, तो यूपीएससी में जहां तक है मैं क्लियर समझता हूं कि जो बंदा फॉर्म भरते समय ओबीसी कैटेगरी को टिक करता है, वो जो है कि कल के दिन अगर वो मेरिट में आता है तो वो जो है कि ओबीसी की ही सीट पे उसका सिलेक्शन होगा। और जो बंदा एससी कैटेगरी को टिक करता है तो उसका सिलेक्शन एससी में ही होगा। और जो बंदा एसटी का करता है तो एसटी का, और जो करता है जनरल का तो जनरल। यहां पर ओवरलैपिंग का कोई वो नहीं होता। दूसरी बात है, माइग्रेशन का भी जो है कि झंझट यहां पर खत्म होता है। माइग्रेशन वाला भी झंझट खत्म होता है कि माइग्रेशन क्या होता है कि जैसे होम डिस्ट्रिक्ट और जो है कि अदर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लीजिए कोई बंदा हमारा उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मेरिट में आ रहा है, अपने डिस्ट्रिक्ट में मेरिट में आ रहा है, तो वो जनरल का कैंडिडेट है तो वो जनरल मेरिट में आ रहा है, तो वो अब उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जो है कि उसको जगह मिलेगी। अब देखिए, उससे ऊपर मेरिट में अगर जो है कि देहरादून का बंदा आ रहा है, तो जो है कि देहरादून का बंदा जो है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में मेरिट में टॉप में आ रहा है, तो ओबीसी का है या एससी का है, वो बंदा जो है यहां पर क्या करेगा, जनरल की सीट खा जाएगा और देहरादून में जो है कि एससी की सीट खाली हो जाएगी। तो अब यहां पर देखिए माइग्रेशन का भी, माइग्रेशन जबकि उसे अपने डिस्ट्रिक्ट में भी मेरिट में था, तो उसे अपने डिस्ट्रिक्ट में भी ओबीसी की सीट ही मिल जानी थी, मेरिट में था, तो वहां पर माइग्रेशन का भी चांसेस खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता, ये भी देखना पड़ेगा। देखिए, माइग्रेशन वाला भी, जो माइग्रेशन को रोकने वाला भी व्यवस्था जो है कि आरक्षण के लिए जरूरी है। ये बात अब मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहली चीज है कि अगर आरक्षण के रोस्टर का अनुपालन यूपीएससी के तरीके से किया जाता, जो अब वर्तमान में आरक्षण है, जिसमें एससी कैंडिडेट का चयन एससी कैंडिडेट की कैटेगरी में हो, ओबीसी कैंडिडेट का चयन ओबीसी कैटेगरी में हो, और एससी कैंडिडेट का चयन जो है कि एससी कैटेगरी में हो, तो इस तरीके से जो है कि आरक्षण का मस्ट्रॉल बना रहेगा। अब जो बंदा एससी या एसटी का जो है कि टॉप मेरिट में आ रहा है, अब जो है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में, और वो यहाँ चंपावत डिस्ट्रिक्ट में भी आ रहा है, तो आप वहां देखिए कि वहां के जो है एससी या एसटी के कैंडिडेट जो है कि चंपावत के जनरल को खा गए, तो यहां देखिए जनरल की सीट भी कम हो गई, और उधर जो है ओबीसी की भी सीटें कम हो गई, और यहाँ ओबीसी की सीट में भी फाइट हो गया, और कल के दिन जो है कि ये माइग्रेशन भी हो गया। अब माइग्रेशन में वहां तो सीटें खाली रह जाएंगी, नहीं रह जाएंगी, ऐसा तमाम जगह हुआ है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जैसे पहले भी हमारे डाइट डीएलएड के कुछ अभ्यर्थी मेरिट के कारण रहे हुए हैं, जैसे 2287 वाले पदों में मेरिट के कारण रहे हैं, और 2906 पदों में भी मेरिट के कारण रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि जो हमारा रिजर्वेशन का रोस्टर है, उस रोस्टर का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? देखिए, अगर कोई अभ्यर्थी जो है कि अपने आवेदन पत्र में, देखो सबसे बड़ी चीज, अब मैं आप लोगों को यहां पर भी नियम को समझना पड़ेगा। पहली बात, अगर वो बंदा टीईटी में जो है कि उसका जो
75 नंबर पे पास है, जनरल के लिए 90 नंबर पास है, तो उसे देखो यहाँ पर भी उसने जो है कि अपना SC या ST का जो भी रिजर्वेशन ले रखा है यहाँ वो में उसमें उसमें का रहा है, ठीक है। तो उसको अगर वो मेरिट में टॉप में आ रहा है तो उसे हम मेरिट में क्यों थे, क्योंकि यहाँ तो वो जो है कि TET में जो है कि उसका आरक्षण ले रहा है ना। और दूसरी बात जो है कि उसने जो है कि उस कैटेगरी में भी टिक किया है और साथ में सर्टिफिकेट भी लगा रखा है। जब वो शुरू से लेकर के उन चीज़ों का फायदा लेते हुए आ रहा है तो तब जाकर के ये चीज़ें कहीं न कहीं तो गलत तो है ही कि भैया जब उसको, आप ये चीज़ जरूर देखिए, अब OBC का कैंडिडेट है, वो मान लीजिए 80% में या 85% में पास हो रहा है, तो 85% में पास हो रहा है तो वो जो है कि उसकी उस यानी कि जनरल से तो वो वहां पर आरक्षण का फायदा तो ले रहा है, नहीं ले रहा, ले रहा। दूसरी बात, अगर उसके 50% के क्राइटेरिया में भी वो छूट ले रहा है, ठीक हो गया, वहां पर भी छूट ले रहा है, तो उस क्राइटेरिया में भी उसे जो है कि उसने आरक्षण का फायदा लिया है, बहुत जगह पर लिया है। तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए यहाँ पर अगर हमारी कट ऑफ जाती है, जैसे OBC की 60 जाती है, जनरल की 65 जा रही है, तो अब OBC का 65% कट ऑफ वाला बंदा जो है कि जनरल की सीट खाएगा नहीं खाएगा। जबकि UPSC में ऐसा है कि अगर बंदा जो है कि OBC का 65% भी लाता है तो वो OBC में ही सिलेक्शन लेगा, आरक्षण मस्टॉल का सीधा सीधा अनुपालन होगा। UPSC में जो है कि OBC के अगर 10 सीटें हैं तो 10 ही सीटें OBC से भरी जाएंगी। अब वो जो है कि अगर उस OBC में जनरल से भी टॉप कर रहे हैं तो वो जो है कि OBC के को जनरल में नहीं दिया जाता, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पर उत्तराखंड जो अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, यहाँ पर मैं उन कैंडिडेट से कहता हूँ कि जो लोग जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं कि वो सीधी सीधी आरक्षण को लेकर के जो कि मॉनिटरिंग करें कि अगर कैंडिडेट ने जो है कि किसी प्रकार से भी आरक्षण का लाभ लिया है और आरक्षण कैटेगरी का सीधा सीधा उसी के टिक कैसे किया है, सर्टिफिकेट कैसे लगा रखा है, ये चीजें हैं। अगर मैं OBC का कैंडिडेट हूं तो OBC में ही मेरा सिलेक्शन होना, महिला जनरल है तो महिला जनरल वाली जनरल में जाएगी, अगर SC का है तो SC में ही जाएगी, और OBC का है OBC, ST ST, तो इसी तरीके से जाए तो सारे लोगों को नियमानुसार एक समानता के हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा और जो लोग पीछे के रहे हुए हैं उन लोगों को भी बढ़िया करके नौकरी आराम से मिल जाएगी। जो पिछली बार मेरिट में रह गए तो वो आसानी से इस बार मेरिट में आ जाएंगे। तो साथ ही ये बेहतरीन चीजें हैं और इन चीजों को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और ये चीज आप लोगों को समझने की भी जरूरत है और आरक्षण मस्टॉल पे थोड़ा सा अध्ययन करने की भी जरूरत है। ये बहुत बढ़िया चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे देखिए ओवरलैपिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा और माइग्रेशन के कारण से जो सीटें रिक्त बचती हैं वो सीटें भी रिक्त नहीं बचेंगे, क्योंकि पिछली बार जो माइग्रेशन के कारण सीटें रिक्त बची हैं और उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट पर ही सिलेक्शन भी मिल जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन मिलने से ये प्रोसेस जो है कि बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।